जो है आसाम में चुनाव है, ये चीजें उनको टारगेट करके तो की ही जा रही हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये बीजेपी के हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। जो हिंदू राष्ट्र का जो एजेंडा है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जिसे बीजेपी निश्चित रूप से उठाएगी। ये कोरोना काल की वजह से जो रुक गया थोड़ा सा, अन्यथा तो वो पहले ही उन्होंने वो कर दिया था, पर जबरदस्त तरीके से जो उसका विरोध हुआ, उस विरोध की वजह से वो आगे कदम नहीं उठा पाए और फिर ये कोरोना काल हो गया तो ये सब टल गया। अब कोरोना काल का संकट भी है, संकट तो कोरोना का है, अभी भी है, लेकिन अनलॉक जो हो गया, लॉकडाउन जो खुल गया, उसकी वजह से अब जो स्थिति है ये उसको लागू करने में लगे हुए हैं। और ये जो आपका एनपीआर है ये इसलिए महत्वपूर्ण है, इसको आप यूं समझिए, मैंने पहले भी बार बार कहा है कि एनपीआर जो है वो एनआरसी का पहला कदम है और ये सरकार अपने डॉक्यूमेंट्स में भी इस बात को कहती है कि एनपीआर एनआरसी का पहला कदम है। तो जो पहला कदम है यानी कि एनपीआर के आधार पर ही एनआरसी होगा और एनआरसी के लिए लोग, जो सरकार के लोग हैं, वो आपके घर नहीं आएंगे, एनपीआर रजिस्टर तैयार करेंगे, उसी के आधार पर एनआरसी करेंगे। तो ये जो इतना महत्वपूर्ण कदम है इसे वो कभी भूलने वाला नहीं है कि एनआरसी करना, सीए, एनपीआर, एनआरसी, ये सब कुछ उनके हिंदू एजेंडे के तहत है बीजेपी के। तो ये चुनाव के दौरान, क्योंकि एक मामले में आप जरूर समझें कि बीजेपी की राजनीतिक रणनीति और कूटनीति जो है वो वाकई में बड़ी जबरदस्त है। कब किस मुद्दे को कब उठाना है, कितनी गंभीरता से उठाना है, ये वो बहुत जबरदस्त तरीके से तय करते हैं। और अब जैसे आप देखें कि बिहार चुनाव के दौरान ही जो जेपी नड्डा वहां गए हुए थे बंगाल में, वहां उन्होंने कहा था कि भाई एनपीआर और एनआरसी और सीएए आपको मिलेगा जरूर, ये लागू होगा जरूर, सरकार जैसी होगा इसको कदम उठाएगी। अब उन्होंने तो उस समय कहा और अब चुनाव आ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर जो अगले साल 2021 में चुनाव आने वाले हैं, मई के आसपास में चुनाव होंगे वहां पे उसमें पश्चिम बंगाल में और असम में। तो ये उसको देख के निश्चित रूप से उठाया गया, जानबूझकर उठाया गया कदम है। तो लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए, बीजेपी अपने हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को कभी नहीं भूलती, बहुत मजबूती के साथ में उसको लेकर चलती है। तो हम लोगों को, ये सभी देशवासियों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए कि वो सो नहीं गए हैं। तुम बेशक सो जाओ, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले सोते नहीं, अपने एजेंडे को लागू करने के लिए लगातार जगे रहते हैं और काम करते हैं। अच्छा, इस रिपोर्ट में ये भी क्या है, कहा गया तो गुप्त दरवाजे से जो है तैयार किया जा रहा है, ना किसी को